मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा दुविधा में ये है कि सीनियर कौन होगा, जूनियर कौन होगा। बीपीएससी वाले सीनियर होंगे, विद्यालय अध्यापक सीनियर होंगे, या फिर विशिष्ट होंगे, या नियोजित शिक्षक होंगे। नियोजित शिक्षकों का कहना है, उनके पक्ष रखने वालों को कहना है कि नियोजित शिक्षक सीनियर होंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के पास 20 वर्ष का अनुभव है। अब देखिए, पूरा जानिए भी, देखिएगा विस्तार से, तब आपको पता चलेगा। और लोगों का कहना है कि विशिष्ट जो उनके पक्ष को रखने वाले हैं, उनका कहना है कि बीपीएससी जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो अत्यंत प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता को पास किया है, और इसलिए ऐसे में बीपीएससी वाले को ही सीनियर माना जाए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, विशिष्ट शिक्षकों को सीनियर मानिए, कारण कि विशिष्ट शिक्षक पहले तो 20 वर्ष का अनुभव है उनके पास, उसके बाद फिर इन्होंने सक्षमता परीक्षा भी पास किया है, तो इनको ये राजकर्मी भी बन गए हैं, तो इनको सीनियर माना जाए। अजीब स्थिति है। तो मैं आज ये लेकर के आया हूँ कि बहुत ज़ोरों से ये हवा चल रही है। जी हाँ, बहुत ज़ोरों से की हवा चल रही है, और एक लेटर भी भेजा गया है कमेटी को, समझ गए, कि जो बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हैं, जो शिक्षक बीपीएससी से बहाल हैं, उनकी सीनियरिटी बरकरार रखा जाए, और वो विशिष्ट शिक्षक से वो सीनियर हैं, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक से पहले वो बने हैं राज्यकर्मी, समझ गए। आप सोचिए कि बीपीएससी वाले जो हैं विशिष्ट शिक्षक से सीनियर बनेंगे। नियमावली 2023 ये आया विशिष्ट शिक्षकों के लिए, और अब सवाल ये उठता है कि जब नियमावली 2023 विशिष्ट शिक्षकों के लिए आया, तो वहाँ पर इनकी सीनियरिटी, इनका बाकी सारा कुछ पर ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं किया गया। लेकिन अगर सेवा निरंतरता जो शब्द है जोड़ा जाता है, हालांकि नियमावली में इस बात की चर्चा नहीं है, इसीलिए ये पक्ष जो है ना, जो बीपीएससी वाले का समर्थन कर रहे हैं, उनका पक्ष जो है वो मजबूत होता है कि इनको सीनियर रखा जाए। थोड़ा इसको ऐसे करके देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कारण कि अब ऐसा इतना मुश्किल हो गया किसी भी विद्यालय में कि जिसका कहना नहीं है। विभाग को इस बार पूरा स्पष्ट, देखिए, विभाग सारा गलती विभाग का है, अभी तक कोई स्पष्ट किया नहीं। बीपीएससी से भी बहाल हो गए, 3 तक बहाल हो गए, 3 तक सक्षमता परीक्षा भी हो गया, बीपीएससी से TRE1, TRE2, TRE3 भी हो गया, ठीक है। उसके बाद सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 हो गया, सक्षमता 4 का फॉर्म भी भरा गया, और लोग परीक्षा भी देने वाले हैं। तो आखिर सभी जगह जो है ना, स्थिति एकदम कमोबेश ऐसा बना हुआ है कि शिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा है कि हो रहा है क्या। और दरअसल इतना जान लीजिए, ये कोई मैटर नहीं है, एक लेटर का सारा खेल समाप्त हो जाएगा। मैटर ये है कि शिक्षक यहाँ पर चुनाव से पहले वेतन नहीं मांगे, बढ़ोतरी की मांग करे नहीं, समझ गए। न तो सरकार को घोषणा करना पड़ेगा, सरकार को अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको शामिल करना पड़ेगा, समझ गए। और सरकार बस यही बात को पकड़े हुए, और शिक्षक को सीनियर, शिक्षक को जूनियर, शिक्षक को सेवा निरंतरता करके उलझा दिया। शिक्षकों का ट्रांसफ़र कभी ऑन कर देता है, कभी ऑफ कर देता है, कभी विंडो बंद कर देता है, कभी विंडो खोल देता है, कभी TR1 के लिए, TR3 के लिए निकाले हुए था, TR3 के लिए निकाले हुए था कि आपका ट्रांसफ़र होगा। जितने भी TRE3 से जितने भी शिक्षक हमारे भाई बहन थे, उन सबको हौसला बुलंद हुआ कि चलिए हमारा भी हो जाएगा, फिर बंद हो गया। अब ऊपर वाले का भी अभी बंद हो गया। ये सिर्फ हम लोगों शिक्षकों को गुमराह किया जाता है, उलझाया जा रहा है। हम शिक्षक समझते नहीं हैं कि हमें क्या रहा है हमारे साथ। दरअसल ये इसलिए हो रहा है कि सीनियरिटी और जूनियरिटी के क्या है, जो सबसे पहले ज्वाइन किया उसे सीनियर बनाइए, उसके बाद विशिष्ट को बनाइए, बीपीएससी वाले को बनाइए। अगर नहीं है, छोड़िए सब झमेला, तो पहले बीपीएससी वाले के ही बनाइए, नए रहेंगे नियोजित शिक्षक जूनियर। लेकिन वेतन वृद्धि तो करिए, आप वेतन वृद्धि तो करिए, कि वो भी नहीं करिएगा। अब सीनियर और जूनियर का क्या है, सभी विद्यालय में प्रधान शिक्षक ऑलरेडी आए हैं। अब कोई टेंशन है? कहीं कोई टेंशन नहीं है। शिक्षा में गुणात्मक अगर सुधार करना चाहती है सरकार, तो जो राजकर्मी को पहले बनाए उसी को बनाइए। हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हम लोगों को ज़्यादा उसमें अब उलझना हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग सारा कुछ करके देख लिया, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले प्रधान शिक्षक आ ही गए। एक मध्याह्न भोजन
को अलग कमेटी बनाइए, एनजीओ के माध्यम से उसको दीजिए। 2 हो गया। छात्रवृत्ति पोशाक ऑनलाइन है ही है, 3 हो गया। ये सारा कुछ है ही है, कोई टेंशन नहीं है। विद्यालय का जितना भी निर्माण वगैरह है सब एनजीओ कर ही रहा है। एक बचता है विद्यालय विकास राशि। विद्यालय विकास राशि को भी खर्च करना उतना आसान नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई हेडमास्टर निकाला हो जाके खर्च कर देगा, है ही नहीं। तो टेंशन किस बात का है। तो वेतन बढ़ाइए ना शिक्षकों को। यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं, सीनियर कौन जूनियर कौन। अभी कमेटी को भेजा गया है कि बीपीएससी वाले को ही सीनियर माना जाए भाई, कारण कि वो कठिन परीक्षा पास करके आए हैं। थोड़ा इसको देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। जी हाँ, लेटर भेजा गया है प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से। 9 सदस्यीय जो कमेटी बनी है ना, वहाँ भेजा गया है कि लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को की वरीयता सुरक्षित रखने के संबंध में देखिए दबाव बनाया जा रहा है कि उनका जो वरीयता है सुरक्षित रखिए। महोदय, निवेदन पूर्वक कहना है कि शिक्षा विभाग बिहार द्वारा आदेश संख्या 48/2025 दिनांक 9/9/2025 के माध्यम से एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, तो समिति गठन किया गया। तो इसमें ये था कि उसमें देखिए क्या था, सेवा निरंतरता, प्रोन्नति था, कालवत प्रोन्नति, उसके बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर के उसमें सारा कुछ था। टोटल मैंने जिस शिक्षक का जो समस्या था उसमें था, समझ गए, और अच्छा भी था। हम उसका समर्थन भी करते हैं कि ठीक था। वो कमेटी को निर्णय लेना था कि क्या होगा। अब देखिए इसमें है कि समिति का उद्देश्य बीपीएससी द्वारा चयनित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापकों, प्रधान अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता, वेतन संरचना, प्रोन्नति एवं वरीयता के संबंध में विचार करना है। ठीक है, कारण कि देखिए जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अभी तक 9 महीना 10 महीना हो गया है और पेमेंट काफ़ी कम मिल रहा है। ठीक है, 10,000 12,000 रुपया पेमेंट कम मिल रहा है। तो ऐसे में विशिष्ट शिक्षकों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। कोई पैसा, कोई परीक्षा वेतन कम करवाने के लिए तो नहीं दिया है। कोई भी परीक्षा दिया है तो जिसमें कि उनकी वेतन बड़ा अच्छा हो और उनका भविष्य जो है वो सेफ हो, भविष्य सुरक्षित हो, कम कराने के लिए तो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर वेतन की विसंगति थी। इन सब बातों को लेकर के कमेटी गठन की गई है। तो ये चलिए ये अच्छी बात है। अब देखिए क्या होता है कि महोदय, ये सर्वविदित है कि बीपीएससी द्वारा जो भी शिक्षक आए हैं वो कठिन परीक्षा पास करके आए हैं। तो अगर उनका सीनियरिटी समाप्त हो जाता है या सीनियर नहीं होंगे तो उन पर क्या होगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए उनकी सीनियरिटी जो है वो जारी रखा जाए और वो स्थानीय निकाय के शिक्षक, उसके बाद स्थानीय निकाय के शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक लोगों से TRE 1 वाले सीनियर हैं और उनका वरीयता है जो सुरक्षित रखा जाए। समझ गए। इस संदर्भ में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी पत्रांक 22-26 दिनांक 4/3/2024 से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन विद्यालयों में स्थानीय निकाय एवं बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक विद्यालय अध्यापक की नियोजित शिक्षक भी हैं और विशिष्ट शिक्षक भी हैं, तो वहाँ विशिष्ट शिक्षक जो हैं माध्यमिक शिक्षा में वो सीनियर हैं। बहुत सारी जगह बीपीएससी वाले प्रभार में हैं भी, बात भी सही है, भी प्रभार में हैं भी। हमारे ही विद्यालय में गांव में जो विद्यालय है जेठियन में, वहाँ भी यही है कि जबकि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी वहाँ हैं 2006 से ही, लेकिन वहाँ पर बीपीएससी TRE 1 से जो एक शिक्षिका हैं वो सीनियर हैं वहाँ पे। तो ऐसा है। तो ये कहा गया कि सीनियरिटी को बरकरार रखा जाए। समझ गए, सीनियरिटी को बरकरार रखा जाना चाहिए। तब आप देखिए कमेटी क्या निर्णय लेती है। लेकिन जो 20 वर्ष सेवा दिया, फिर विशिष्ट शिक्षक बना, सक्षमता दिया, उनके साथ तो फिर बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो फिर सक्षमता देने से फ़ायदा क्या हुआ, प्रधान शिक्षक ही बने नहीं, फिर नियोजित शिक्षक ही रहे नहीं, बन गए विशिष्ट शिक्षक। ये ना इधर के रहे ना इधर रहे, ये बीच में रह गए। तो फिर यहाँ तो शिक्षकों को ठगा गया है। लेकिन अगर सेवा निरंतरता अगर हो जाता है तो सेवा निरंतरता अगर जो हो जाता है तो विशिष्ट शिक्षक यहाँ पर सीनियर होंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन बाकी तो अब देखिए कमेटी क्या निर्णय लेती है तब पता चलेगा। लेकिन अगर जूनियर जो अभी वर्तमान में आए हैं और 20 वर्ष पूर्व से जो काम कर रहे हैं उनसे अगर वो सीनियर माना जाएगा तो ये विद्यालय के लिए एक नया वहाँ जो है ना नया इन्वायरमेंट शुरू होगा और पठन पाठन कार्य जो है ना वो उतना बेहतर तरीके से नहीं चलाएगा। सीनियर और जूनियर एक ईगो का भावना वहाँ प्रभावित होगा और विद्यालय का जो माहौल होगा ना और हो रहा है ना वो कसमकस हो रहा है।
इस संबंध में आप क्या राय रखना चाहते हैं, किसे सीनियर होना चाहिए? क्या वाकई बीपीएससी से जो नियुक्त शिक्षक हैं उसे सीनियर होना चाहिए, या फिर नियोजित शिक्षक को उनका 20 वर्ष का जो सेवा है उसके आधार पर होना चाहिए, या फिर सक्षमता परीक्षा पास करके सरकार की बातों को मान करके जो बने हैं राज्यकर्मी, बने हैं विशिष्ट शिक्षक, उनको सीनियर होना चाहिए? कमेंट करके बस बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर बने हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।